बच्चों आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी हम वर्क एंड टाइम की। देखिए आपका 21 नंबर का सवाल है 21, हटिए 21 नंबर का सवाल देखिएगा 21। राम और मोहन एक काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम उसी काम को मोहन और श्याम द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2.5 दिन कम दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो राम श्याम काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम श्याम मोहन मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा काम 30, एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 6। अब क्वेश्चन किया जाएगा जीटीओ। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका आपका यही होगा। पूरा बेसिक करने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। जीटीओ ऐसे सवालों को करेंगे। तो मान लिया राम कितने दिन में कर रहा है? ऑप्शन ए क्या है? 10 दिन। ध्यान से देखिएगा। तो राम अगर काम को 10 दिन में करता है तो ध्यान से देखिए, पूरा काम क्या है? 30 है, तो इसका एक दिन का काम क्या आएगा? 3। राम का एक दिन का काम 3 आ गया, तो श्याम का एक दिन का काम कितना आएगा? 2। और फिर बताइएगा मोहन का एक दिन का काम कितना आएगा? राम और श्याम 3 2 5, इसमें से घटा देंगे तो मोहन का एक दिन का काम 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, राम का एक दिन का काम 3 इस तरह से आया, श्याम का एक दिन का काम कितना आया? 2 आया। ध्यान से देखिए, तो मोहन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब बोला गया है कि राम और श्याम मोहन और श्याम द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2.5 दिन कम लेते हैं। तो राम श्याम का काम समाप्त करने का समय पता करिए क्या है? 30/4 कितना आएगा? 7.5 दिन। और मोहन और श्याम का कितना आएगा? 30/3 यानी कि 10 दिन। तो देख लीजिए अंतर आ गया ना 2.5 दिन का। यानी कि बच्चों ये आंसर क्या है? सही है। ये आप ऐसे करेंगे। ऑप्शन ए क्या है? सही है। ये आपके एग्जाम का तरीका होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले सभी लोग इस पे ध्यान दे दें। यूट्यूब पे आते ही 75 तरीके की इंक्वायरी लेने लगते हैं आप लोग। एक ही चीज बार बार बतानी पड़ती है। मूर्ख हम थोड़े ही है कि अब आए तो आज फिर बताएंगे सर इसके बाद अगला टॉपिक क्या चलेगा। अगला टॉपिक कई बार बता चुके हैं, पार्टनरशिप है। चलिए, और ये लास्ट टॉपिक होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब का ये आखिरी टॉपिक है, पार्टनरशिप। संडे चलेगा, 2 संडे में कंप्लीट करेंगे पार्टनरशिप। चलिए देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, दोबारा मैं बताने जा रहा हूं ये सवाल। राम और मोहन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और राम श्याम उसी काम को मोहन और श्याम द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2.5 दिन कम में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम हो गया मान लिया 30, इनका एक दिन का काम 5 और तीनों का एक दिन का काम 6। जीटीओ में आ जाइए, मान लिया राम अकेले काम को 10 दिन में करेगा। तो राम अगर अकेले 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 30 है, तो एक दिन का काम राम का कितना आया? 3। तो राम का एक दिन का काम 3 है, तो श्याम का 2 हो जाएगा। राम श्याम यहां रखेंगे तो मोहन का एक दिन का काम 1 आएगा। अब पता करिए राम श्याम काम को करने में कितना दिन लेते हैं, मोहन और श्याम काम को करने में कितना दिन लेते हैं। दोनों का समय में 2.5 दिन का अंतर आना चाहिए। अगर आ गया तो ये ऑप्शन सही है। राम श्याम लेंगे 30/4 यानी कि 7.5 दिन। देख लीजिए, राम श्याम का एक दिन का काम क्या है? 3। राम श्याम का एक दिन का काम 30 सॉरी बच्चों ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, राम श्याम उसी काम को मोहन और श्याम द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2.5 दिन कम लेते हैं। ये गलत हो गया यहां पर। 4 कहां आ रहा है? दोबारा देखिए, राम श्याम 6 दिन में, राम श्याम मोहन 5 दिन में, पूरा काम क्या हो गया आपका? 30 हो गया। अगर मान लिया राम 10 दिन में अकेले काम कंप्लीट करता है तो पूरा काम हो गया 30। ध्यान से देखिएगा, पूरा काम हो गया आपका 30, तो राम का एक दिन का काम हो गया 3।
तो राम का एक दिन का काम 3, तो शाम का एक दिन का काम क्या होगा? 2 होगा। ध्यान से देखिए, शाम का एक दिन का काम 2 हो गया, तो मोहन का एक दिन का काम 1। तो यहां देखिए राम शाम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? राम और शाम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 30/5 यानी कि 6 दिन में। और फिर मोहन और शाम काम को कितने दिन में करेंगे? 30/3 यानी कि कितना? 10 दिन। बच्चों ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन यहां गलत हो गया। अगला ऑप्शन हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर तो 10 ही होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, 15 दिन उठाकर। कहीं मिस्टेक भी नहीं लग रही है वैसे। चलिए आइए अगला ऑप्शन उठा लेते हैं, 15। अगर ये 15 उठा लेंगे तो यहां लिखें राम और मोहन 6 दिन में। यहां मिस्टेक है बच्चों, स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो गया लिखने में। आंसर याद आ रहा था 10 ही दिन है। ध्यान से देखिए, राम और मोहन ये 6 दिन में करते हैं। मोहन है, राम शाम मोहन 5 दिन में करते हैं, ये फिगर है। तो जीटीओ में ऑप्शन ए लेंगे 10, यानी कि राम 10 दिन में करता है। ध्यान से देखिए, पूरा काम 30 है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 3। तो मोहन का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। फिर शाम का एक दिन का काम, ध्यान से देखिए, 1 हो जाएगा। ये फिगर है, आपका मिस्टेक यही हो गया था, करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए अब राम और शाम काम को अकेले मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? पूरा काम है 30, राम शाम का यूनिट बताइए 4, 7.5 दिन आया, 7.5 दिन सही है ये। और फिर उसके बाद मोहन और शाम का देख लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां मिस्टेक हो गया था, ह्यूमन एरर बच्चों, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मोहन शाम कितना लेंगे? 30/3 यानी कि 10 दिन। अंतर आ गया आपका 2.5 दिन, यानी कि ऑप्शन क्या है? सही है, ये आंसर आपका सही है। यहां पर मिस्टेक हो गई थी, सही कर लीजिए, नोट करने में मिस्टेक हो गई। तरीका यही होगा, एग्जाम में आंसर देने का तरीका यही होगा। आइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 22। ध्यान से देखिएगा, 22 नंबर का सवाल है। रोहित एक काम को 25 दिन में, रोहन 40 दिन में तथा मोहन 60 दिन में कर लेता है। तीनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद रोहित काम करना छोड़ दिया। काम समाप्त होने के 10 दिन पहले रोहन भी काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। ओरल कर सकते हैं आप बड़े आराम से, ओरल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 25, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 25, 40 और 60 का एलसीएम आप ले सकते हैं 600। एलसीएम ले लिया 600। ध्यान दीजिएगा, आपका 25 से कटाएंगे 600 को तो कितना आएगा? 24। 40 थोड़ा सा लेंदी है, लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। 22 नंबर में लिख देते हैं, रोहित 25 दिन में, रोहन 40 दिन में और मोहन 60 दिन में। पूरा काम 600। एक दिन का काम 600, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम 10। सब लिख दिया आपने। तीनों ने 5 दिन तक साथ काम किया है। रोहित, रोहन और मोहन, इन लोगों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो 5 दिन में कर कितना देंगे? 245, 245 यूनिट कर देंगे। अब देखिएगा, उसके बाद रोहित काम करना छोड़ दिया है। काम समाप्त होने के 10 दिन पहले रोहन भी काम छोड़ दिया है, तो आखिरी के 10 दिन कौन करेगा? मोहन करेगा। और इसके पहले कौन कौन रहेंगे? कौन कौन रहेंगे? रोहित, रोहन
और मोहन, ये सारा सेट कर लीजिए। देखिए मोहन इन 10 दिनों में कितना कर लेगा, 100 यूनिट कर लेगा। देख लीजिए एक दिन में 10 यूनिट तो 10 दिन में 100 यूनिट, तो 345 यूनिट हो चुका है टोटल। बचा कितना अभी, 255 यूनिट बचा है। इसको रोहित और मोहन कितने दिन में करेंगे, 255 बटा 25 कितना, 10 सही 1/5 दिन। क्या पूछा गया है, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। तो ये थोड़ा बड़ा फिगर था इसलिए पूरा ओरल नहीं किया है, तो ओरल ही लिख दिया कि जल्दी समझ में आ जाए आपको। तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, होने में लगा समय 10 10 20 5 25 और 25 सही 1/5 दिन। यह आंसर है। कराया गया ये सब सवाल आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा, सभी लोग ध्यान दीजिए। 22 के बाद 23 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 23। ये सब करवाए गया इसलिए जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूं मैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं पीछे, हर एक बच्चा इसको कर भी लिया होगा। संजय, राजीव, मनोज क्रमशः 20, 12, 25 दिन में अलग अलग काम करके पूरे काम को समाप्त कर लेते हैं। ले आइए क्वेश्चन। वे क्रमशः 5 से 1/3, 4 तथा 10 दिन तक अलग अलग काम करते हैं और पूरा काम समाप्त हो जाता है। कुल मजदूरी 1800 रुपए है, तो उसमें मनोज का हिस्सा क्या होगा। तो देखिएगा संजय, राजीव और मनोज की इफिशिएंसी का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/20, 1/12, 1/25। समयों का उल्टा होता है, ये इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। चूंकि सब अलग अलग दिन तक काम किए हैं इसलिए मजदूरी इस अनुपात में नहीं बटेगी। सबके अलग अलग दिन तक काम हुए हैं इसलिए मजदूरी इस अनुपात में नहीं बटेगी। मजदूरी का जो अनुपात होगा इसमें बच्चों जो जितने दिन काम किया है उस समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो आपका मजदूरी का अनुपात आएगा। देखिएगा ये रियल क्षमता नहीं है, जो जितने दिन काम करेगा वो रियल क्षमता हो जाएगी, उस अनुपात में आपकी मजदूरी बटेगी। तो मजदूरी इस रेशियो में नहीं बटनी है, दिन का भी इसमें गुणा कर देंगे तब मजदूरियों का अनुपात आएगा। तो 1/20 गुणे पहला वाला कितने दिन काम किया है, 16 बटा, दूसरा वाला 4, तीसरा वाला कितने दिन तक किया है, 10 दिन तक। तो दिनों का गुणा कर दिया जाएगा तब इनकी मजदूरियों का अनुपात आएगा। कितना आया रेशियो, 4, 5, 6 का रेशियो आएगा। इस रेशियो में मजदूरी बटेगी। याद रखिएगा ये नया है, ये अभी आपके पीछे के सीएल या पीएफ में नहीं कराया गया है, इसको ध्यान दे दीजिए। क्षमताओं का अनुपात तो ये था, लेकिन मजदूरी को इस अनुपात में नहीं बांट सकते क्योंकि तीनों किसी काम को करने के लिए अलग अलग दिन तक लगे हुए हैं, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ है। तो जो जितने दिन काम किया है उसके काम के दिन से आपको इस क्षमता को गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर मजदूरी का अनुपात आएगा। इस अनुपात में बढ़ता कब, डायरेक्ट क्षमताओं के अनुपात में बढ़ता कब, जब तीनों बराबर समय तक काम करते हैं। यहां पर तीनों बराबर समय तक काम नहीं किए हैं, अलग अलग दिन तक काम किए हैं, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ है। तो उन अलग अलग दिनों को इसमें गुणा करना पड़ेगा और ये रेशियो आपका आएगा। अब देखिए मनोज का हिस्सा पूछा गया है ना, तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 बराबर 1800 रुपए के। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चे 6 बराबर किसके, 1800 बटा में 15 गुणे 6, 720 के। ये मनोज का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे नहीं पढ़ाया गया था ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल पीछे नहीं कराया गया था, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न पीछे नहीं हुआ है। क्षमताओं के अनुपात में जो जितने दिन तक काम किया है उससे गुणा करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि मजदूरी का अनुपात क्या है। जैसे मेरी और आपकी क्षमताओं का अनुपात 2-3 है, हम 4 दिन काम करेंगे, आप 3 दिन काम करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रियल में जो मजदूरियों का बंटवारा होगा 4 दूना 8 और 3 त्रिके 9, 8 और 9 के अनुपात में बंटवारा होगा मजदूरी आपका, समयों से गुणा कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है आपका 24 नंबर का सवाल। कमल किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा करता है। सोहन उस काम का 1/4 भाग कमल द्वारा पूरे काम को करने में लिए गए समय के
3/5 भाग में समाप्त करता है। दोनों एक साथ पूरे काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आप क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए, सीधे सीधे क्षमताओं का अनुपात। आइए देखिए, सोहन उस काम का 1/4 भाग कमल द्वारा पूरा करने में लिए गए समय के 3/5 समय में करता है। और ये कमल एक समय में कितना करता है? एक काम। कमल एक समय में करता है एक काम, तो सोहन जो है उसका 1/4 काम कमल द्वारा लिए गए समय के 3/5 समय में पूरा करता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो सोहन और कमल का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 12:5। ये किसका रेशियो हो जाएगा? इफिशियंसी का। कैलकुलेट करके देखिए यही आ रहा है कि नहीं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आएगा उल्टा है, 5 और 12। 5 और 12 कंफर्म हो लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपका सोहन और कमल की क्षमताओं का जो अनुपात आ रहा है 5 और 12 आ रहा है। दोनों काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 12×5 17। 17 की क्षमता से काम 24 दिन में होगा। तो सोहन अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 5 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर चल रहा है ना? देख लीजिए ये क्वेश्चन जो लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं ना आप लोग, उससे बेड़ा पार नहीं होने वाला है। मैं हमेशा सही सलाह देता हूं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में प्रॉपर लगी है अच्छे से, और एक एक सवालों पे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि सारे क्वेश्चन आप ओरल कर पाए। आइए देखिए, 25 नंबर का सवाल है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। ए पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय छोड़ दिया। फिर फुल स्टॉप लगाइए, वहां ए गलत लिखा हुआ है, ए गलत लिखा हुआ, छोड़ दिया के बाद फुल स्टॉप, और पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। कर लेंगे ये क्वेश्चन, करवाने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आएगा? 11 सही 9/13 आंसर आएगा। चलिए देखिए, 26 नंबर का सवाल है। 26, रोहित और राम एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक कार्य करने के बाद उनके साथ कमल भी आ जाता है, और तीनों कार्य अगले 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि राम द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य जितना रोहित 2 दिन में कर लेता है, ये क्षमता दी गई है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो कमल अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखिए 26 नंबर का सवाल है। रोहित और राम काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। अब देखिएगा, पूरा काम कितना हुआ? 40। एक दिन का काम 1। रोहित और राम ने कुल कितने दिन तक काम किया? ध्यान से देखिए, 10 दिन शुरुआत में और 20 दिन बाद में, यानी कि कुल कितने दिन तक काम किया? 30 दिन तक। ध्यान से देखिए, पूरा उठा लेते हैं यहां पर हम। देखिए, हम कई बार आपको सिखाए हैं कि कोई साथ में करे चाहे अलग करे, बस हमको ये क्लियर होना चाहिए कौन कितने दिन एग्जैक्टली काम पर रहा, तो उसकी क्षमता अनुसार उसका काम निकाल लेंगे। रोहित राम शुरुआत में 10 दिन तक अकेले हैं, फिर कमल के साथ आ गए हैं, 20 दिन में काम कंप्लीट किया है। तो रोहित राम 10 दिन तक भी रहेंगे स्टार्टिंग में, और आखिरी के 20 दिन भी रहेंगे। तो रोहित राम टोटल कितने दिन तक हैं? 30 दिन तक है काम पे, और 30 दिन में कर कितना लेंगे? 30 यूनिट। बचा कितना? तो 10 यूनिट कौन करेगा? कमल। 10 यूनिट कौन करेगा? कमल। और कमल दिन कितना ले रहा है? 20 दिन। 20 दिन में तो इसने 10 यूनिट किया हुआ है भाई, 20 दिन तक ही कमल आके काम किया है। ये तो शुरू से अंत तक टोटल 30 दिन काम कर लिए हैं। शुरुआत में दोनों साथ में हैं, 20 दिन तक वो कमल के साथ में है, तो टोटल 30 दिन तक तो किए हैं ना, तो 30 दिन में तो अपनी क्षमता अनुसार 30 यूनिट कर ही लेंगे। फिर कमल आपका क्या है? ध्यान से देखिए, 10 यूनिट कमल के लिए बचा, ये 20 दिन में इसको कर रहा है, तो कमल का एक दिन का काम कितना होगा? बताइए, 10/20 यानी कि 1/2।
तो कमल द्वारा अकेले काम कंप्लीट करने में लगा समय 40/1/2, कितने दिन? 80 दिन। यह आपका आंसर है। जो दिया हुआ है राम द्वारा 3 दिन में किया गया काम जितना रोहित 2 दिन में कर लेता है, इसका कोई रोल नहीं है। आप अगर सीधा सीधा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे 10 दिन काम किए तो 10 यूनिट कर लेंगे, फिर रोहित, राम और फिर कमल आ जाएगा। ये कितने दिन तक? आगे के 20 दिन तक काम किए। 20 दिन में ये दोनों कितना कर लेंगे? 20 यूनिट। फिर बचा केवल कितना? 20 10 30 हो गया, बचा केवल 10 यूनिट। और 10 यूनिट को कमल कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो यहां से भी कमल का 1 दिन का काम क्या आ गया? 10/20 यानी कि 1/2। तो कमल द्वारा पूरा काम समाप्त करने में अकेले लगा समय 40/1/2, यानी कि अगर आप प्रश्न की भाषा का ही प्रयोग करें तो ऐसे लिख सकते हैं। आप प्रश्न की भाषा का प्रयोग करें तो ऐसे लिख लेंगे। चलिए आइए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 27। कल ये कंप्लीट करूंगा अब आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 27 आगे के सवाल लगाइए, ज्यादातर लग जाएंगे। सोहित एक काम 90 दिन में, मोहित 40 दिन में और मोहन 12 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन सोहित काम करता है, दूसरे दिन मोहित, तीसरे दिन मोहन, फिर चौथे दिन सोहित, और इसी प्रकार काम किया जा रहा है आगे तक। कार्य की समाप्ति पर कुल 3600 रुपए मजदूरी मिली है। उस मजदूरी में मोहित का हिस्सा, तो देखिए यहां पर डायरेक्ट क्षमता निकाल के उस अनुपात में नहीं बांटा जा सकता 3600 को, क्योंकि काम ये बराबर समय तक नहीं किए हैं। सब काम में अलग अलग समय तक रहेंगे, बारी बारी आके करके चले जा रहे हैं ना, तो सब काम में बराबर समय तक नहीं है। कोई कम दिन तक रहेगा तो कोई अधिक दिन तक रहेगा, मैं अभी दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो मजदूरी बटेगी काम के भाग के हिसाब से बटेगी। जो जितना भाग काम करेगा उसे उतने भाग ही मजदूरी मिलेगी। कल भी ऐसा सवाल किया गया था, आज भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा। आपका 27 नंबर का सवाल है, सोहित 90 दिन में काम कंप्लीट करता है, मोहित 40 दिन में और मोहन 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। पूरा काम 360, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम 30। काम कैसे हो रहा है? पहले दिन सोहित काम कर रहा है, दूसरे दिन मोहित और तीसरे दिन मोहन। मिनिमम डेज का ग्रुप बन गया जिसमें तीनों के नाम और काम शामिल हो गया, 3 दिन का। तो 3 दिन में कितना हो गया? 43 यूनिट। अब किससे गुणा करेंगे? 360 बने, 360 तो नहीं बन सकता, करीब बनेगा। 8 से गुणा करेंगे कितना होगा? 344। और यहां भी 8 से गुणा कर देंगे तो 24 दिन हो गया। ये 24 दिन का एक ग्रुप मिल गया आपको। अब शेष काम बचा कितना है? शेष बचा है कितना? 16 यूनिट बचा। इसको करने कौन आएगा? सोहित आएगा। सोहित कितना कर पाएगा? 4 यूनिट और 1 दिन में करेगा। बचा काम 12 यूनिट। 12 यूनिट में मोहित आएगा, करेगा कितना काम? 9 यूनिट करेगा और कितना दिन लेगा? 1 दिन। अब बचा काम 3 यूनिट। इसको करने कौन आएगा? मोहन। और इसको समय कितना लगेगा? 3/30 यानी कि 1/10 दिन। अब अगर मैं पूछूं कि मोहित कितने दिन काम किया है, तो देखिए 24 दिन में सब 8-8 दिन काम करेंगे। सब बारी बारी आके काम करके जा रहे हैं। 3 लोग हैं तो 3 दिन में मोहित, सोहित, मोहित, मोहन सब आ गए। तो 24 दिन में बच्चों ये तीनों आएंगे कितनी बार? 8-8 बार। 8 3 24, 3 का ग्रुप बना है ना, तो 8-8 दिन ये तीनों काम करके चले जाएंगे। तो 8 दिन यहां मोहित काम करेगा और मोहित यहां कितने दिन काम किया? 9 दिन। 1 दिन ये, तो टोटल 9 दिन हो गया। तो लिखेंगे मोहित कुल 9 दिन काम किया। तो मोहित का हिस्सा क्या हो जाएगा? देखिए मोहित के काम का हिस्सा देखिए, 1 दिन में मोहित कितना करता है? 9 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेगा? 81 यूनिट। और बटा में क्या? 360। ये उसके काम का हिस्सा हो गया, गुणे 3600 कितना? 810 रुपए। ये आपका आंसर है। इस तरह से आंसर दिया जाएगा।
हर एक बच्चा ध्यान दे। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान दीजिएगा। ये सब पेपर में पूछा जाएगा आपके, ये सब पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। बंटवारा कैसे हो रहा है आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट क्षमताओं के अनुपात में बंटवारा यहां नहीं किया जा सकता। 4-9-30 के अनुपात में बंटवारा नहीं होगा। यहां पर सब अलग अलग दिन तक काम किए हुए हैं, तो जो जितने दिन तक काम किया है उस हिसाब से उसके काम का भाग निकालिए। मोहित का पूछा गया है कि मजदूरी क्या होगी, तो मोहित 9 दिन कुल काम किया है तो 9 दिन में कर देगा 81 यूनिट। तो 81 का अगर भाग निकालेंगे काम का तो 81/360 भाग काम किया, तो गुणे सीधे 300-3600 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए, हर एक बच्चा ध्यान दे। 28 नंबर का सवाल है। लॉकडाउन आपका बढ़ गया और 17 मई तक लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए और डेली 50-50 वर्ड इंग्लिश के तैयार करिए। जीएफ 3-4 घंटे पढ़िए, मैथ्स के सवाल लगाइए, पुराने नए सब। तो इससे आपका समय भी अच्छे से कट जाएगा और पढ़ाई में मजबूती भी आपके आ जाएगी। घर पे बैठे हुए और कोई काम है नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, घर वालों को भी देख के अच्छा लगेगा ना कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर का सवाल है। 28, घर वाले बड़ा उम्मीदों से भेजते हैं इलाहाबाद आपको पढ़ाई करने के लिए, तो घर वालों के उम्मीदों पर पानी ना फेरिए। समय एकदम मत बर्बाद होने दीजिए। देखिए पैसा जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कमाई बंद है सबकी, रोजगार बंद है, लेकिन आज नहीं कल वो आ जाएगा, फिर से सारी चीजें सुचारू रूप से चल निकलेंगी। लेकिन अगर आपका जो कीमती समय है वो आपने अगर बर्बाद कर दिया तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। समय की भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़िए, नहीं तो समय हाथ से निकल गया तो आगे जीवन भर रोना पड़ेगा आपको। तो जीवन भर ना रोना पड़े, अच्छे से आपका फ्यूचर बने, घर वाले आप पर गर्व करें, मुझे आप पर गर्व हो, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे आसान काम है एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना। एक सही स्ट्रेटेजी हो, एक सही मार्गदर्शन हो, बड़े आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब तो सरकारी नौकरी का महत्व भी काफी बढ़ जाएगा, काफी मारपीट होगी सरकारी नौकरियों के लिए, तो और जिम्मेदारी के साथ आप पढ़ाई करिए। अब तो प्राइवेट कंपनी से जॉब से निकाले गए बहुत सारे बेरोजगार लोग सब एसएससी देना शुरू करेंगे, बैंक देना शुरू करेंगे, तो कंपटीशन और बढ़ेगा, जिसमें आपको सबसे आगे अपने आप को रखना है। इसके लिए जो समय है लॉकडाउन वाला, उसको बर्बाद मत होने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास, केवल और केवल पढ़ाई करिए। पैसा आज नहीं आ रहा है, सबका रोजगार बंद है, बहुत लोगों के गार्जियन होंगे इस समय बेरोजगार बैठे होंगे। तो देखिए ये समय है, बुरा दिन है, कट जाएगा, निकल जाएगा। आपका रोजगार, गार्जियन का रोजगार फिर से वापस आ जाएगा, सारी चीजें सुचारू रूप से चल निकलेंगी। लेकिन जो समय आप बर्बाद करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, वो वापस नहीं आएगा। उस समय को मत हाथ से जाने दीजिए। बहुत उम्मीदें हैं आपके परिवार की आपसे, और मेरी भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। लापरवाही बच्चों एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं करनी है। ईमानदारी दिखाइए, डिसिप्लिन में रहिए, आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। और ये लेखपाल और सिपाही बनने के चक्कर में ना पड़िए, ग्रुप डी में जाने के चक्कर में ना पड़िए। सीजीएल की पोस्ट लीजिए, सम्मानित पद लीजिए कि समाज में एक रुतबा हो, पोजीशन हो आपकी। अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी तैयारी करिए कि 10 साल बाद सिविल सर्विसेज वाली पोस्ट प्रमोट करके आपको मिल जाए। तो लगिए ईमानदारी के साथ, एक गोल्डन चांस है आपके पास पढ़ाई करने का। एकदम खाली हैं आप, रूम पे बैठ के एकदम मेहनत से पढ़ाई करिए, समय मत बर्बाद होने दीजिए। मोबाइल फेसबुक से दूरी बनाइए, फेसबुक व्हाट्सएप से दूरी बनाइए, मूवी मत देखिए, वेब सीरीज मत देखिए, केवल पढ़ाई करिए। टारगेट रख लीजिए ना, डेली 50 वर्ड इंग्लिश के याद करेंगे, डेली 4 घंटे जीएस पढ़ेंगे, डेली 4 घंटे मैथ्स लगाएंगे, हो गई तैयारी। लेखपाल वेकपाल के चक्कर में मत पड़िए। अभी वैकेंसी आई नहीं है, दिसंबर से पहले आएगी नहीं, गारंटी लिख के ले लीजिए। दिसंबर से पहले लेखपाल की वैकेंसी आएगी नहीं और एग्जाम अगले साल होगा, तो क्यों उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप मजबूती के साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगिए। आइए देखिए 28 नंबर का सवाल है। 28, 3 व्यक्तियों राम, श्याम और मोहन। देखिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीजें आप कर चुके हैं पीछे, इसलिए फास्ट पढ़ाया जा रहा है। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन 2 कौड़ी का रद्दी सवाल है, सारे आंकड़ों का महत्व तो नहीं है। अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए।
आप लोग भी पढ़िए, स्क्रीन पे सामने है आपके। 3 व्यक्तियों राम, श्याम और मोहन द्वारा एक काम निम्नलिखित तरीके से पूर्ण होता है। राम सभी दिन काम करता है, श्याम मात्र पहले और दूसरे दिन काम करता है, मोहन केवल तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। श्याम और मोहन बिना राम की सहायता से 6 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। मतलब श्याम और मोहन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये 6 दिन में काम मिलकर समाप्त कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यदि श्याम और मोहन 2 दिन तक मिलकर काम करें तो वो राम द्वारा अकेले 3 दिन तक किए गए काम जितना काम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मिलकर काम करें तो राम अकेले 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम ये कर सकते हैं। तो M1 D1 बराबर M2 D2 लगाइए। तो श्याम मोहन 2 दिन में जितना काम करते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं श्याम मोहन और राम की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? सीधे बोलिए, 1/2 और 1/3 होगा। श्याम मोहन जितना काम 2 दिन में करते हैं, राम उतना काम 3 दिन में करता है। तो इनकी क्षमताओं का अगर अनुपात आप निकाल लेंगे, श्याम मोहन और राम की क्षमताओं का, तो समयों का उल्टा होता है कि नहीं? तो 1/2 1/3 हो गया, तो कितना आएगा? 3/2। तो बोला गया है कि राम द्वारा पृथक यानी कि अलग रूप से कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? श्याम मोहन यानी कि 3, क्षमता क्या है? 3 की क्षमता से काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में। तो राम की क्षमता क्या है? 2 की क्षमता से काम कितने दिन में होगा? D2 दिन में। तो D2 बराबर 9 दिन। लीजिए आंसर, ये आपका आंसर है। रद्दी सवाल है, एकदम आराम से ये क्वेश्चन हो गया आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, बड़े आराम से क्वेश्चन कर लिया आपने। आइए 29, एक पुरुष, एक औरत और एक लड़का द्वारा किए गए कामों का अनुपात 4:3:2 है। और उसके बाद बोला है एक फैक्ट्री में 16 पुरुष, 18 औरतें और 24 लड़के काम करते हैं, जिनकी साप्ताहिक मजदूरी यानी कि 7 दिन की मजदूरी 13,944 रुपए है। ज्ञात कीजिए कि 36 पुरुष, 24 औरत और 20 लड़कों की वार्षिक मजदूरी क्या होगी यदि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो देखिए, एक पुरुष, 29 नंबर का सवाल है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, वर्क एंड टाइम का नहीं। एक पुरुष, एक औरत और एक लड़के की, दैनिक की बात कर रहा हूं, दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा? 4:3:2 होगा। बच्चों क्या होता है? काम का अनुपात बराबर किससे होता है? मजदूरी का अनुपात। क्यों? बता दीजिए। काम का ही जो अनुपात होता है वो क्या होता है? दैनिक मजदूरी का अनुपात होता है। इनके कामों का अनुपात दे रखा है 4:3:2 का, ध्यान से देखिएगा, 4:3:2 का। एक पुरुष, एक औरत और एक लड़के के काम करने का जो अनुपात है वो 4:3:2 का है। तो वही क्या होगा? इनकी दैनिक मजदूरी का भी अनुपात होगा। मैंने लिख दिया है, काम का अनुपात बराबर मजदूरी का अनुपात होता है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर यहां लोग अधिक हो जाएं, अगर यहां हो जाए 16 पुरुष और कितनी 18 औरतें हो जाएं और 24 लड़के हो जाएं, तो चलिए इतना लंबा क्या करें, इसको लिख देते हैं 4x रुपए, इसको लिख देते हैं 3x रुपए और इसको लिख दें 2x रुपए। हम बिना x लिए भी कर सकते थे, 1 की वैल्यू उसमें निकालते हैं, आपको रेशियो में मैंने सिखाया हुआ है। खैर देखिए, तो 18 पुरुषों का, सॉरी 18 पुरुष नहीं, 16 पुरुषों की मजदूरी कितनी हो जाएगी एक दिन की? 16 गुणे 4x। 18 औरतों की एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 18 गुणे 3x। और 24 लड़कों की एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 24 गुणे 2x। ये एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात था। यहां से एग्जैक्टली दैनिक मजदूरी आपने मान लिया 4x रुपए, 3x रुपए और 2x रुपए। तो 16 पुरुषों की कुल मजदूरी एक दिन की 16 गुणे 4x, 18 औरतों की एक दिन की कुल मजदूरी 18 गुणे 3x
और 24 लड़कों की एक दिन की मजदूरी 24 जुड़े 2x। ये एक दिन की कुल मजदूरी आई है, और अगर गुणे 7 कर दें तो साप्ताहिक मजदूरी आ जाएगी, और ये बराबर किसके होगा वो बताइए? 13,944 के। तो x बराबर क्या? 12 आ गया। ध्यान से देखिए, तो पूछा गया है आपसे 36 पुरुष 24 औरतें और 20 लड़कों की वार्षिक मजदूरी। तो एक दिन की मजदूरी जरा निकालने क्या होगा? 36 जुड़े 4x प्लस, बताइए 24 जुड़े 3x और प्लस 20 जुड़े 2x। ये एक दिन की मजदूरी है, और इसमें 365 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो पूरा एक वर्ष की मजदूरी आ जाएगी। कितना आया ये? x की वैल्यू में बताइए कितना आएगा? छत्तीस जुड़े, अभी पूरा x का नहीं, x में ही बताइए हमें आंसर। इसको कैलकुलेट करके x में बोलिए, बाद में x का गुणा करेंगे हम। 36 जुड़े 4 प्लस 24 जुड़े 3 प्लस 20 जुड़े 2, जोड़कर बताइए वैल्यू कितनी हो रही है? $256 x और गुणे 365। अब बच्चों x की वैल्यू रख दीजिए। 256 गुणे x का मान है 12 गुणे 365, कितना आएगा? 11,21,280 रुपए। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक दिन की मजदूरी का अनुपात ये सामने है, उससे एग्जैक्ट मजदूरी निकाल लिया। 7 दिन यानी कि साप्ताहिक मजदूरी 13,944 दी हुई थी, तो 16 पुरुषों 18 औरतों और 24 बच्चों का, मतलब लड़कों का कुल मजदूरी आपका 13,944 है 7 दिन का। तो यहां से x का मान आ गया 12। अब 36 पुरुष 24 औरत और 20 लड़के की वार्षिक मजदूरी पूछा गया है, तो दैनिक मजदूरी निकालकर 365 से क्या कर दीजिए? एक दिन की मजदूरी निकालकर 365 से गुणा कर देंगे तो एक साल की मजदूरी निकल आएगी। ऐसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बच्चों देखिए, 30 से लेकर 40 तक में अगर जो सवाल पूछना हो आप लोग पूछ लीजिए। 30 से 40 तक में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। 30 से 40 तक में कमेंट दिखाइए, यूट्यूब के कमेंट दिखाइए। लिबोलन है ये? यूट्यूब आप क्यों चला रहे हैं इसमें? यूट्यूब तो यहां से चल जाता है ना। सर जी इधर चलवा दीजिए, रिफ्रेश करिए। सर मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। सूरज बुंदेला, आपको मैथ एकदम नहीं बनती है तो कल से चल रहा है गधा बैच यूट्यूब पे, तो उसको ज्वाइन करिए, मैथ आ जाएगी। सर भी देखते हैं क्या वेब सीरीज? वेब सीरीज हम मैक्सिमम देख चुके हैं। बबलू सिंह, आपका लिवोलन पे नहीं चल रहा, आप कॉल तो करिए बाबू ऑफिस के नंबर पे, या लिवोलन वालों को कॉल करिए तभी तो आपका चलेगा। आप कॉल करिए ऑफिस के नंबर पे या मेरे मैसेंजर पे अपना नंबर दीजिए। विजय यादव, सर आपकी कोचिंग का ऑनलाइन टाइम क्या है? बाबू मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता मैं। फिर से क्या वॉच अगेन में जाके देखिए, थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा है। कैट लेवल चलेगा, एक ही चीज लेके रोने लगते हैं आप लोग। जैसे करा तो रहा हूं वर्क एंड टाइम, कैट लेवल भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? पार्टनरशिप इस संडे को चलेगी। हिमांशु कुमार 16 नंबर नहीं है, 16 लगाइए। कराए तो है 16, नहीं करवाऊंगा 16, खुद से करिए। 16 क्यों नहीं आएगा? लीजिए अब कल करवाऊंगा 16, आज नहीं। अब आ जाइए 31 से लेकर 40 तक में पूछा बच्चों ने। 31 से 40 तक में
31 से 40 तक में पूछिए, 31 से 40 तक में, 31 से 40 तक में जिसको पूछना है पूछे, चाहे लीवो लर्न चाहे वो यूट्यूब पे बच्चा हो। 31 से 40 तक में पूछिए। अब रंजीत कुमार पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, अब पीडीएफ लेके क्या करेंगे? ये बहुत पहले से टॉपिक आपका चल रहा है वर्क एंड टाइम, अब कंप्लीट हो जाएगा कल ये फाइनल। चाहते तो आज करवा देते लेकिन नहीं करवाएंगे। 35, 37, 34, 40, 35, 37, 34, 40, 32, बस ठीक है। 32 देखिए, एक हौज को दो नल ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर का एक अच्छा सवाल है, हर एक बच्चा देखे ध्यान से। एक हौज को दो नल ए तथा बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को खोल दिया जाता है। जिस समय हौज को भर जाना चाहिए था उस समय पता चला है कि हौज में एक छेद है जो खुला रह गया है, उसे तत्काल बंद किया जाता है और तब उसके 3 मिनट बाद आपकी टंकी पूरी भर गई है। ज्ञात कीजिए यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छेद उसे कितने मिनट में अकेले खाली कर देगा। तो ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है उसको 30 मिनट में भर सकता है। पूरा काम क्या है? 60 है। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट का काम 1 मिनट का काम 2। सुनिए, स्टार्टिंग में ए प्लस बी, हमें तो लग रहा है ए प्लस बी काम कर रहे हैं, लेकिन सी भी काम किया है, छेद भी काम किया। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी छेद भी काम किया। ध्यान से देखिए, यहां पर आउटलेट बोल दीजिए इसको, आउटलेट वाला ये भी काम किया है। और बच्चों, टंकी कितने देर में भर जानी चाहिए थी? अगर ये दोनों काम करते तो टंकी भर जाती आपकी 12 मिनट में। टंकी आपकी भर जाती 12 मिनट में भरनी चाहिए थी। टंकी आपकी 12 मिनट में भरनी चाहिए थी। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन टंकी भरी कितनी देर में? 15 मिनट में। टंकी भरी कितने देर में? 15 मिनट में। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये ए प्लस बी पूरा कितने देर तक काम करेंगे? 15 मिनट तक काम करेंगे। 15 मिनट में ये भर कितना देंगे? 75 यूनिट। एक्स्ट्रा जो काम हुआ है कितने यूनिट का हुआ है? 15 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हुआ है। उसको कौन खाली करेगा बताइए? छेद खाली करेगा। कितनी देर में खाली करेगा बताइए? 15 बटा 15 नहीं 12, यानी कि कितना? 5 बटा 4 मिनट। तो 15 यूनिट ये आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। 15 यूनिट ये कितनी देर में आपका क्या कर देगा? खाली कर देगा। स्टार्टिंग में कितने देर तक ये खुला हुआ है? साथ में 12 मिनट तक। ध्यान से देखिए, बस 12 लिखेंगे। ये 15 मिनट में 75 यूनिट भरेंगे, 12 मिनट में ये 15 यूनिट क्या करेगा? खाली कर देगा। तो पूरा अगर खाली कराना हो 60 यूनिट तो कितनी देर में खाली कर देगा? 48 मिनट में। एक तरीका ये भी है, सीधे छेद जो है 48 मिनट में टंकी को खाली कर देगी। एक तरीका ये भी है। अगर प्रश्न को सीधा सीधा उठाएं तो करने का तरीका हमारा क्या होगा कि पहले चला है ए प्लस बी प्लस ओ चला है, कितनी देर तक चला है? 12 मिनट तक चला है। टंकी भर नहीं पाई है। जब हम छेद को बंद किए हैं तो केवल ए और बी चले हैं और टंकी कितनी देर में भर गई है? 3 मिनट में भर गई है। ध्यान से देखिए, तो 3 मिनट में बच्चों बताइए ये भरने का कितना काम करेंगे? 15 यूनिट। यानी कि यहां टंकी कितनी भरी है? 45 यूनिट। यहां टंकी केवल कितना भर पाई है? 45 यूनिट। ध्यान से देखिए,
तो ए प्लस बी प्लस ओ का 1 मिनट का काम क्या आएगा? 45/12 यानी कि 15/4 यूनिट। तो छेद का अगर केवल 1 मिनट का काम हमको चाहिए तो क्या करेंगे? 15/4 में से 3 2 5 घटा देंगे तो आएगा कितना? -5/4। ये छेद का 1 मिनट का काम है। तो छेद द्वारा पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 60/5/4 कितना? 48 मिनट। एक तरीका ये भी है, ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरीके हैं करने के, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। लीवोलन का शेड्यूल समाप्त हो जाएगा। लीवोलन का समाप्त हो जाएगा, 1 ही घंटे का होगा। चलिए, आया समझ में आप लोगों को? क्या है ये सवाल? ए बी हौज को भर सकते हैं 20 मिनट और 30 मिनट में। जब हौज को भर जाना चाहिए था, मुझे लगा चले बंद कर दें ए और बी को, हौज भर गया होगा, तो जाके पता चला है हौज तो भरा ही नहीं है, उसमें है छेद के कारण पानी बाहर निकल रहा है। तो तुरंत मैंने उस छेद को बंद किया और तब जाकर 3 मिनट बाद हौज पूरा भरा है। तो बच्चों सीधे हमको पता करना पड़ेगा हौज कितनी देर में भर जाना चाहिए था। डायरेक्ट आएगा 12 मिनट में हौज भर जाना चाहिए था। तो ए प्लस बी प्लस ओ कितने देर तक साथ में काम करेंगे? 12 मिनट तक काम करेंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा कर रहे हैं, 12 मिनट तक काम करेंगे। भरना चाहिए था लेकिन छेद के कारण नहीं भर पाया। जैसे ही छेद बंद करेंगे तो 3 मिनट में टंकी आपकी भर जाएगी ए और बी द्वारा। तो 3 मिनट में ये भरेंगे कितना? 5 15 यूनिट। तो इन तीनों ने कितना भरा होगा? 45 यूनिट। तो सुन लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ओ का 1 मिनट का काम जो होगा वो क्या होगा? 45/12 या आएगा 15/4 यूनिट। तो छेद का 1 मिनट का काम कितने देर लीवोलन पे क्लास चलेगी? 10:15 तक ही चलेगी। हमारे ख्याल से अब समाप्त होने वाली होगी। ठीक है, तो छेद का हम निकाल लिए 1 मिनट का काम। तीनों के 1 मिनट के काम में से दोनों का 1 मिनट का काम घटा देंगे। छेद का माइनस में काम आ रहा है, -5/4। तो छेद द्वारा अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 60/5/4 कर देंगे, 48 मिनट। इससे कम समय में कैसे किया था मैंने, वो देख लीजिए। इससे कम समय में कैसे हुआ था? ए प्लस बी शुरुआत के 12 मिनट रहेंगे ही रहेंगे, और जब छेद बंद कर दिया जा रहा है तो 3 मिनट तक और रहेंगे, यानी कि ये टोटल काम पर 15 मिनट तक है। तो 15 मिनट में ये कितना भरने का काम कर देंगे? 75 यूनिट। देखिए, भरना 60 यूनिट है, यानी कि 15 यूनिट खाली हुआ होगा। किसके द्वारा? ओ के द्वारा, यानी कि छेद के द्वारा। तो इसको खाली करने में कितना लिया है? 12 मिनट। तो छेद 15 यूनिट खाली करने में 12 मिनट ले रहा है, तो छेद पूरा 60 यूनिट खाली करने में कितना समय लेगा? 48 मिनट लेगा। ये और जल्दी हो गया। दोनों तरीके हैं करने के। देखिए, थोड़ा लेट आया हूं मैं यूट्यूब पे, और लीवोलन पे स्ट्रीम था ये क्लास 9:15 से ही, अब समाप्त हो चुका है। अब मैं कल इसको कराऊंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छे से लगा लीजिएगा आप लोग, और जो सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे ने 15 या 16 नंबर का सवाल पूछा है, कल ही मैं उसको बता दूंगा। इसका सोल्यूशन भी पूरा शुरू से अंत तक आपको ये क्या कहते हैं, रिटन पीडीएफ जो होगा, पूरा सीएल से लेके पूरा PS2 तक का सोल्यूशन आपको 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। किस पर? टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लिया होगा आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप, वहां से सोल्यूशन सारा मिल जाएगा आपको। थैंक यू।